press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। तो आज का पढ़ाई शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये दीपों का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाइए, खूब आपस में प्यार बनाइए और खूब उत्साह के साथ। कोई भी त्यौहार आता ही इसलिए है ताकि हमें एक नवजीवन प्रदान करे, स्फूर्ति से हम लोगों को भरे। तो चलिए और आज का वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ाई पर फिर वापस आते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है ये किस चीज़ पे है? ये है थ्योरी ऑफ सप्लाई। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। जैसे माइक्रो में डिमांड पहले पढ़ाए थे, इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाए थे, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है थ्योरी ऑफ सप्लाई। जैसा कि देखिए लिख दिए हैं बोर्ड पे हम आप लोगों को डिफिनीशन कि द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस। देखिए इसके पहले जो हम लोग डिमांड पढ़े थे वो किसका साइड था? वो कंज्यूमर का साइड था। हाँ, वो क्या था? कंज्यूमर का साइड था। जब हम लोग बाज़ार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, किसी वस्तु का मांग करते हैं, उसके बारे में था। और ये क्या है? ये अब किसका साइड है? ये सेलर का साइड है। ठीक है, ये अब हम लोग दुकानदार का साइड बता रहे हैं। दुकानदार कोई वस्तु को कैसे बेचता है। तो ये यहाँ देखिए द सप्लाई ऑफ गुड क्या है? वो क्वांटिटी है। सप्लाई ऑफ गुड्स किसी वस्तु का वो मात्रा है जो सेलर विक्रेता इन अ गिवन मार्केट में एक गिवन समय, एक निश्चित समय पे वेरियस प्राइसेस इस कीमत पे बेचने के लिए, डिफरेंस कीमत पे बेचने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, उसका जब हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं कि ये इस कीमत पे ये मात्रा एक प्रोड्यूसर एक सेलर बेच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ एक देखिए नया टर्म आता है स्टॉक। ठीक है, सप्लाई और स्टॉक में अंतर होता है। यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि सप्लाई और स्टॉक में अंतर होता है। स्टॉक क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी which at any given time is available in the market with the seller। स्टॉक वो वस्तु की वो मात्रा, वो स्टॉक मतलब वो क्वांटिटी है जो क्या करता है? सेलर अपने पास रखे हुआ है, जो उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, वो स्टॉक है। लेकिन जिस वस्तु की वो मात्रा जिसको वो बेचने के लिए तैयार होता है और आपको बेचता है, वो सप्लाई कहलाता है। तो जो उसके पास है गोदाम में या बेचने के लिए वो तैयार करके रखा है, वो स्टॉक है। लेकिन जो बेच रहा है, जो आपको देने के लिए तैयार, जो आपको बेच रहा है, वो सप्लाई कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ भी दो टर्म आएगा, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। देखिए क्या बता रहे थे, अब एक नया टर्म आता है हम लोगों के पास, ये है सप्लाई और ये है क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें अंतर क्या है? देखिए जब हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं, यहाँ प्राइस लिख लेते हैं और यहाँ क्वांटिटी लिख लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड QS। ठीक है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है, जब हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं कि ठीक है, जब 5 रुपया प्राइस था तो हम लोग किसी वस्तु का कितना खरीद रहे थे? मात्रा मान लीजिए 10 किलो खरीद रहे थे या 10 यूनिट खरीद रहे थे। 5 रुपया करके जब पेन था तो 10 पेन खरीद रहे थे। फिर 10 रुपया खरीद नहीं रहे थे, बेच रहे थे। ये तो सेलर का साइड है। तो जब 5 रुपया कीमत था तो सेलर कितना बेच रहा था? 10 पेन बेच रहा था। जब 10 रुपया हो गया तो क्या करेगा? सेलर तो हमेशा चाहेगा कि हम ज़्यादा दाम पे ही सामान को बेचें। देखिए इसका डिटेल भी बताएंगे पहले जब लॉ ऑफ सप्लाई बताएंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए, जब डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट मात्रा जब कोई सेलर बेचता है, इसका एक शेड्यूल जब बनाते हैं सारा चीज़, ये हो गया आपको सप्लाई। ठीक है, भिन्न कीमतों पर जब भिन्न वस्तुओं की मात्रा कोई सेलर विक्रेता बेचने के लिए तैयार रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई। और जब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्राइस पे
कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी जो बेचने के लिए सेलर तैयार रहता है या बेचता है, यहाँ क्या है, एट ए पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर क्वांटिटी, वो हो गया क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें एक निश्चित कीमत पे निश्चित वस्तु की मात्रा जो विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है उसको हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। और जब भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न वस्तुओं की मात्रा विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सप्लाई क्या है, जब भिन्न भिन्न कीमतों पर डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड अगर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। और एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एट ए पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाइड, तो जब सेलर बेचने के लिए तैयार रहता है एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एट ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, जब वो सप्लाई करने के लिए या बेचने के लिए तैयार रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ लिख दिए हैं, क्या बता रहे थे, सप्लाई रेफर्स टू द होल सप्लाई शेड्यूल while quantity supplied refers to a specific quantity within the schedule। ठीक है, specific quantity within the schedule, ये हम एक मार्क किए हैं, जरूरी नहीं यही पर्टिकुलर कोई भी, आप इसको ले लीजिए, पर्टिकुलर इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी विदिन द शेड्यूल ऑफर्ड फॉर सेल अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। स्पेसिफिक प्राइस पे जो स्पेसिफिक क्वांटिटी विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है उसको हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। और जब भिन्न भिन्न कीमतों पर डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट वस्तुओं की मात्रा जो बेचने के लिए तैयार रहता है विक्रेता, उसको हम लोग सप्लाई कहते हैं। जिस तरह हम लोग डिमांड में पढ़े थे कि डिमांड दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल और फिर मार्केट। तो पर्टिकुलर एक पर्सन का जब हम लोग बनाते थे डिमांड शेड्यूल उसको इंडिविजुअल कहते थे, और जब सारे इंडिविजुअल्स को जोड़ करके एज ए सम ऑफ बनाते थे उसको हम लोग मार्केट डिमांड कहते थे। इसी तरह इसमें भी है कि जब हम लोग एक सेलर का बनाएंगे तो उसको हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे, और जब हम लोग पूरा का बनाएंगे मार्केट का तो उसको हम लोग मार्केट सप्लाई बोलेंगे। जिस तरह हम डिमांड में डिमांड कर्व होता है, जिस तरह उसका एक शेड्यूल पहले बनाया जाता है फिर उसका कर्व बनाया जाता है, सेम है ये। देखिए ये डिमांड का ही आप बोलिए कि ये आईना का दूसरा रुख है या ये दूसरा पहलू है सिक्के का, जो कॉइन का एक तरफ डिमांड रख दीजिए और दूसरी तरफ सप्लाई रख दीजिए, तो ये सिक्के का दूसरा पहलू है, सप्लाई जो बना रहा है सेम चीज़ होगा जो डिमांड में है। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा जल्दी, डिमांड जो समझ गया है उसको सप्लाई समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, और ये चैप्टर भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग जो जानते हैं कि व्यक्तिगत सप्लाई और मार्केट सप्लाई क्या है। चलिए, तो अभी क्या बता रहे थे कि सप्लाई में भी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनेगा, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व बनेगा। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल का बना लेते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। तो मान लीजिए कोई इंडिविजुअल, कोई एक कोई सेलर है, तो पहले इसका हम लोग बना लेते हैं। यहाँ प्राइस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ ले लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 तक लेते हैं इसका प्राइस, और सप्लाई ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल ए का सप्लाई शेड्यूल। अब इसका कर्व बना लेते हैं। यहाँ प्राइस लेंगे और यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं। देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये प्राइस है रुपीज़ में। ठीक है,
और यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड को केजी में ले लीजिए या यूनिट में ले लीजिए, जैसे भी आपको मन है, ठीक है। और यहाँ ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। जब 2 रुपया प्राइस था तो कितना सेलर कितना बेच रहा था? 10 यूनिट। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। 2 था तो 10 बेच रहा था। यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट। दूसरा 3 रुपया प्राइस पे कितना बेच रहा था? 20। दूसरा यहाँ आएगा। तीसरा, ठीक है, 4 रुपया प्राइस में 30। चालीस, 5 रुपया जब था प्राइस तो कितना बेच रहा था? 40। और फिर 5 रुपया प्राइस था तो 40 यूनिट बेच रहा था। जब 6 रुपया प्राइस हो गया तो कितना बेच रहा है? 50 यूनिट या 50 केजी। देखिए मेरा ये मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये ध्यान दीजिएगा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। जैसे डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। देखिए जब कोई इंडिविजुअल उपभोक्ता, जब कोई कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो वो हमेशा चाहेगा कि हमको अपना कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। ये हमेशा वो ये चाहेगा कि कम दाम पे हम ज़्यादा सामान खरीदें। दाम ज़्यादा होगा तो कम सामान खरीदेगा। लेकिन सेलर जो है वो क्या करता है कि अगर दाम कम होगा तो स्टॉक में सामान छुपा के रख देता है। क्यों? वो सोचता है कि क्या उसका मोटिव रहता है? प्रॉफिट मोटिव रहता है। वो हमेशा सोचता है कि जब दाम ज़्यादा होगा तब बेच के हम ज़्यादा लाभ कमाएंगे। इसीलिए उसका जो कर्व बनता है वो देखिए हमेशा अपवर्ड बनता है, क्योंकि विक्रेता हमेशा चाहता है कि अधिक कीमत पे वो सामान को बेचे। इसलिए उसका अपवर्ड कर्व जो रहता है वो अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। और हम लोग क्या चाहते हैं हमेशा कंज्यूमर, कि जब हम मार्केट जाए तो कम से कम कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो इसलिए जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, और जो सेलर का कर्व होता है यानी कि सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व देखिए, यहाँ इंडिविजुअल में वो ए एक विक्रेता लिए थे, ए एक सेलर था। वो एक इंडिविजुअल पर्सन का हम लोग शेड्यूल बनाए थे। ये उसका सप्लाई शेड्यूल था कि 2 रुपया प्राइस पे 10 क्वांटिटी बेच रहा है, 3 रुपया पे कितना बेच रहा है, 4 पे, 5 पे, और उसका हम लोग एक ग्राफ बना दिए। अब मार्केट शेड्यूल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी तरह डिफरेंट इंडिविजुअल का लेकर के जोड़ लेते हैं जब उसको, तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व बन जाएगा। लेकिन हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक ए का ले लिए हैं, अब एक और सब सेलर बी को हम लोग इमेजिन करते हैं और इसका एक शेड्यूल और कर्व नहीं बनाते हैं, सिर्फ शेड्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्राइस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। एक दुकानदार जो है इस दाम पे ये सामान बेच रहा है। मान लीजिए दूसरा दुकानदार क्या बेच रहा है, प्राइस तो सेम रहेगा, 2 3 4 5 6। इसको हम लोग समझने के लिए देखिए 20 से कर देते हैं क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। 20 30 40 50 60, ठीक है। ये एक बी है सेलर, इंडिविजुअल सेलर, उसका हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई कर शेड्यूल ऐसे बना लेते हैं। सप्लाई प्राइस सेम रहेगा और सप्लाई मान लीजिए कि वो 2 रुपया प्राइस पे
20 क्वांटिटी दे रहा है, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50 और 6 पे 60 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो गया ए का शेड्यूल और ये बी का शेड्यूल। अब इसका सम कर देंगे तो हम लोगों को मार्केट शेड्यूल निकल जाएगा। यहाँ पे हम सी का भी ले सकते हैं, डी का भी ले सकते हैं, आप जितना आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए 2 लेकर के ही काफ़ी होता है। ठीक है, तो चलिए इसका अब हम लोग मार्केट शेड्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ हम लोग प्राइस लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ एज क्वांटिटी सप्लाइड लिखेंगे, यहाँ बीज क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ लिखेंगे मार्केट सप्लाई, प्राइस सेम रहेगा 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, पहले यहाँ 10 से शुरू किए थे, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ 20 से शुरू कर दिए थे, 20, 30, 40, 50, 60। कुछ भी ले सकते हैं आप, अपनी मर्जी से कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट सप्लाई में क्या करेंगे, दोनों को ए और बी को जोड़ देंगे और लिख देंगे यहाँ 20 + 30 50, 30 + 40 70, 40 + 50। देखिए समझाने के लिए सिर्फ इतना डिटेल लिख रहे हैं। 50 + 60 110। ठीक है, अब ये मेरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल आ गया। अब इसका हम लोग एक कर्व बना लेते हैं। ठीक है, इधर तो प्राइस रहेगा, यहाँ लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा, इसको हम लोग लिखेंगे फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। 110 तक गया है मेरा, इसलिए 110 तक ले लिए हैं। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड है। अब बस इसको देख के जैसे बनाते हैं ग्राफ वैसे बना लेना है। 2 रुपया प्राइस पे कितना बिक रहा है, इस बार ये दोनों नहीं लेके यहाँ लेना है मार्केट सप्लाई वाला। 2 रुपया में कितना है 30। कंबाइंड जो ए प्लस बी का जो बना है उसी को हम लोग लेंगे मार्केट सप्लाई में। अगर आप सी भी एज्यूम करते हैं सेलर का तो ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिएगा। ठीक है, और 3 रुपया में कितना है 50। ये यहाँ 4 में 70। फाइव में 90। 5 रुपीज़ जब था तो मार्केट सप्लाई कितना था 90, और 6 रुपीज़ में 110। ये हो गया मार्केट सप्लाई कर्व और ये हो गया मेरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, और ये हो गया कर्व। ये क्या हो गया ए प्लस बी सेलर का है। ठीक है, जब इसको जोड़ के बना दिए तो ये हो गया मार्केट सप्लाई
कर्म। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग आज दीपावली को मनाइए अच्छे से और मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिना लाइक किए यहाँ से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको पढ़िए और हम लोगों का भी प्रोत्साहन बढ़ाइए। तो देखिए